नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, वृश्चिक राशि, जी हाँ, ये केवल एक राशि नहीं है, ये एक तीव्र ऊर्जा है। ये वो राशि है जो या तो शिखर पर पहुंचती है या फिर सब कुछ खो बैठती है। बीच का रास्ता वृश्चिक के स्वभाव में होता ही नहीं। यही कारण है कि जब वृश्चिक गलत दिशा में चलता है तो पतन भी उतना ही गहरा होता है जितना उसका उत्थान ऊंचा है। लेकिन आज जो बात कही जा रही है आपको, वो कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, ये एक स्पष्ट चेतावनी है। गारंटी के साथ कही जा रही बात है, अगर अब भी नहीं संभले, अगर अब भी उस काम को नहीं छोड़ा जो आपको भीतर से खोखला कर रहा है, तो आने वाला समय आपको दर दर भटकने पर मजबूर कर देगा। वृश्चिक राशि का मूल स्वभाव वरदान और अभिशाप दोनों। वृश्चिक जल तत्व की राशि है, लेकिन इसका शासक मंगल और केतु हैं। यही कारण है कि वृश्चिक भावनात्मक तो होता है, लेकिन उसकी भावनाएं शांत नहीं होती, वे उफान मारती हैं। वृश्चिक जातक अत्यंत गहरे सोचने वाले होते हैं, रहस्यमयी हैं, जिद्दी होते हैं, तीव्र इच्छाओं वाले होते हैं, सब कुछ या कुछ भी नहीं मानने वाले। यही गुण जब सही दिशा में लगते हैं तो वृश्चिक को असाधारण सफलता दिलाते हैं। लेकिन जब यही गुण गलत आदतों, गलत लोगों और गलत रास्तों से जुड़ जाते हैं तो वही वृश्चिक स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वृश्चिक जातक वो काम जिसे अगर नहीं छोड़ा तो विनाश तय है। यह काम केवल नौकरी या व्यवसाय नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक आदत, एक जिद, एक गलत लगाव, एक अंधा मोह। ये हो सकता है गलत व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भरता, छल या शॉर्टकट का सहारा, अवैध या अनैतिक रास्तों से धन कमाने की कोशिश, नशा, अत्यधिक भोग विलास, बदले की भावना, मैं ही सही हूं वाली जिद, अपनी अंतर आवाज को दबाना। वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो जानते हुए भी गलत को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि वो स्थिति को कंट्रोल कर लेगा। यही सबसे बड़ी भूल होती है। लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, वर्तमान और आने वाले समय में वृश्चिक राशि पर जो ग्रहीय प्रभाव बन रहे हैं, वे साफ इशारा कर रहे हैं कि कर्मों का हिसाब अब तेजी से होगा। जो छुपाया गया है वो सामने आएगा, जो गलत रास्ते से कमाया गया है वो हाथ से जाएगा, जो रिश्ते झूठ पर टिके हैं वे टूटेंगे। ये समय चल जाएगा सोचने का नहीं है, ये समय है रुकने, सोचने और दिशा बदलने का। और वहीं बात करें दर दर भटकने का, तो इसका अर्थ है दर दर भटकना केवल आर्थिक तंगी नहीं है, वृश्चिक के लिए ये उससे कहीं ज्यादा भयावह होता है। दर दर भटकने का अर्थ ये है आत्मसम्मान का टूटना, जिन पर भरोसा था उनका साथ छोड़ देना, घर होते हुए भी घर जैसा सुकून न मिलना, काम होते हुए भी संतोष न होना, भीड़ में अकेलापन लगना, रातों की नींद का उड़ जाना, और सबसे खतरनाक बात, अपने ही फैसलों पर पछतावा होना, लेकिन अब समय निकल चुका होना। वृश्चिक की सबसे बड़ी परीक्षा, नियंत्रण छोड़ना सीखो। वृश्चिक सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, लोगों को, परिस्थितियों को, भावनाओं को, भविष्य को। लेकिन समय आ रहा है जब ब्रह्मांड साफ कह रहा है, अब नियंत्रण छोड़ो, नहीं तो सब छीना जाएगा। जो जितना ज्यादा पकड़ कर रखेगा उतना ही ज्यादा टूटेगा। वहीं बात करें आपके रिश्ते की, तो वृश्चिक जब प्यार करता है तो पूरी आत्मा से करता है। लेकिन जब वही प्यार शक में बदल जाए, अधिकार में बदल जाए, बदले में बदल जाए, तो वही रिश्ता सबसे बड़ा कर्मिक बोझ बन जाता है। अगर आप किसी रिश्ते में झूठ बोल रहे हैं, सच छुपा रहे हैं, सामने वाले को बांध कर रख रहे हैं या खुद बंधे हुए हैं, तो चेत जाओ, ये रिश्ता आपको आगे नहीं नीचे खींचेगा। धन और करियर की बात करें तो वृश्चिक को शॉर्टकट बहुत लुभाते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान, जल्दी ताकत। लेकिन ग्रह साफ कह रहे हैं, जो पैसा गलत तरीके से आएगा वो बीमारी बनकर निकलेगा, जो पद छल से मिलेगा वो अपमान में बदलेगा, जो सफलता ईमानदारी के बिना आएगी वो टिकेगी नहीं। आज जो छोड़ दोगे वही कल तुम्हें बचाएगा। वहीं बात करें आपका स्वास्थ्य और शरीर के बारे में, तो वृश्चिक अक्सर शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करता है। नींद का बिगड़ना, सिर, पेट, जननांग या मानसिक तनाव, अचानक थकान, चिड़चिड़ापन, ये सब चेतावनी है। ये शरीर नहीं, आत्मा की आवाज है। वृश्चिक जातक भी समय है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये लेख डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। अगर आप अभी गलत रास्ता छोड़ देते हैं, अभी सच का सामना कर लेते हैं, अभी अहंकार थोड़ा झुका लेते हैं, अभी धैर्य अपना लेते हैं, तो वही वृश्चिक जिसे विनाश दिख रहा था वही पुनर्जन्म की तरह उठ खड़ा होगा। वृश्चिक का पुनर्जन्म ही उसकी असली शक्ति है। याद रखो, वृश्चिक वो राशि है जो राख से उठती है, लेकिन राख बनने से पहले जलना पड़ता है। सवाल ये नहीं है कि आप उठोगे या नहीं, सवाल ये है क्या तुम बिना जले दिशा बदल लोगे या जल कर सीखोगे। और मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं,
मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर अब भी वो काम नहीं छोड़ा, अगर अब भी चेतावनी को मजाक समझा, अगर अब भी सब संभाल लूंगा का अहंकार रखा, तो समय आपको ऐसे सबक सिखाएगा जो कोई दुश्मन भी नहीं सिखा सकता। लेकिन अगर आज रुक गए तो यही समय आपका सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।